बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है विटामिन B1 जिसे हम थायामीन भी कहते हैं। तो आज सबसे पहले हम लोग इसे थायामीन को डिस्कस करते हैं। थायामीन एंटी बेरीबेरी और एंटी न्यूरेटिक विटामिन, ये एंटी बेरीबेरी या एंटी न्यूरेटिक विटामिन भी इसे कहते हैं। इस वाटर सॉल्युबल थायामीन वाटर सॉल्युबल विटामिन है, ठीक है। इट हैज़ अ स्पेसिफिक कोएंजाइम, इसका एक स्पेसिफिक कोएंजाइम होता है। क्या नाम है उसका? थायामीन पायरोफॉस्फेट, विच इज़ मोस्टली एसोसिएटेड विद कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, जो कि मोस्टली जो है ना कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म से मुंसलिक होता है, ठीक है। थायामीन पायरोफॉस्फेट इसकी एक्टिव फॉर्म भी है, कोएंजाइम भी कह सकते हैं, ठीक है। केमिस्ट्री थायामीन कंटेन पायरीमाइडीन रिंग एंड थायाजोल रिंग। थायामीन जो है किस पे मुश्तमिल होता है? पायरीमाइडीन रिंग, थायाजोल रिंग हेल्ड बाय मैथिलीन ब्रिज। ये मैं स्ट्रक्चर दिखाता हूँ। थायामीन है, पायरीमाइडीन, ये रिंग थायाजोल और मैथिलीन ब्रिसेंट, ठीक है। ये थायामीन का स्ट्रक्चर है। थायामीन इज़ द ओनली नेचुरल कंपाउंड विद थायाजोल रिंग, ये सिर्फ थायामीन ओनली नेचुरल कंपाउंड है जिसके अंदर थायाजोल रिंग होता है, ठीक है। द अल्कोहलिक ग्रुप ऑफ थायामीन इज एस्टरीफाइड विद फास्फेट टू फॉर्म कोएंजाइम थायामीन पायरोफॉस्फेट। अल्कोहल ग्रुप जो है ना थायामीन का एस्टरीफाइड होता है फास्फेट टू फॉर्म कोएंजाइम, फास्फेट के साथ जो है एस्टरीफाइड होता है, कोएंजाइम बनाता है थायामीन पायरोफॉस्फेट, ठीक है। ये पायरोफॉस्फेट थायामीन पायरोफॉस्फेट कैसे बनता है? ये पायरोफॉस्फेट आता कहाँ से है? द पायरोफॉस्फेट पार्ट इज जनरेटेड बाय ATP एंड द रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय एंजाइम थायामीन पायरोफॉस्फेट ट्रांसफेज। थायामीन तो हमारे पास पहले होता है, पायरोफॉस्फेट ये कहाँ से आता है? पायरोफॉस्फेट ये आता है ATP से, ठीक है। इस रिएक्शन को करवाता कौन है? थायामीन पायरोफॉस्फेट ट्रांसफरेज। ये जो है ना ATP से पायरोफॉस्फेट थायामीन के साथ करवाता है ऐड, इसे कहते हैं थायामीन पायरोफॉस्फेट। ये एंजाइम रिएक्शन करवाता है थायामीन पायरोफॉस्फेट ट्रांसफरेज। आगे इसका देखते हैं बायोकेमिकल फंक्शन क्या है। द कोएंजाइम थायामीन पायरोफॉस्फेट इज इंटीमेटली कनेक्टेड विद एनर्जी रिलीजिंग रिएक्शन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। वो यही कह रही है, ये कोएंजाइम है थायामीन पायरोफॉस्फेट, तो ये जो है ना पर्सनली कनेक्ट हुआ होता है एनर्जी रिलीजिंग रिएक्शन में कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में। ये सारा इसका ये काम होता है। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में जो है ना ये हेल्प देता है। ये आगे हम लोग पढ़ते हैं। द एंजाइम पायरोवेट डिहाइड्रोजिनेज कैटालाइज द इरिवर्सिबल कन्वर्जन ऑफ पायरोवेट टू एसिटाइल CoA। इंजाइम का बता रहा है कि इंजाइम होता है पायरोवेट डिहाइड्रोजिनेज, ये करवाता है इरिवर्सिबल कन्वर्जन ऑफ पायरोवेट टू एसिटाइल CoA। दिस रिएक्शन इज डिपेंडेंट ऑन थायामीन पायरोफॉस्फेट बिसाइड द अदर कोएंजाइम। ये स्ट्रक्चर है, पायरोफेट से एसिटाइल CoA बन रहा है। कौन सा एंजाइम करवा रहा है? पायरोवेट डिहाइड्रोजिनेज। तो इसके अंदर वो एक्ट कर रहा है ना, क्या कहते हैं इस एंजाइम का, क्या नाम है इसका? नाम है थायामीन पायरोफॉस्फेट। पायरोफेट डिहाइड्रोजिनेज ये जो एंजाइम है ये पायरोवेट से एसिटाइल CoA में कन्वर्ट करवा रहा है। तो ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन भी करवा रहा है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड इससे रिलीज़ हो रहा है। तो ये किस पे और किस पे भी डिपेंड करता है? थायामीन पायरोफॉस्फेट पे, ठीक है। ये उन्होंने इसके अंदर बताया। द एंजाइम पायरोवेट डिहाइड्रोजिनेज कैटालाइज द रिवर्सिबल कन्वर्जन ऑफ पायरोवेट टू एसिटाइल CoA। दिस रिएक्शन इज डिपेंडेंट ऑन थायामीन पायरोफॉस्फेट, ठीक है। ये रिएक्शन थायामीन पायरोफॉस्फेट पे डिपेंड करता है। अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज इज एन एंजाइम ऑफ सिट्रिक एसिड दिस एंजाइम इज कंपेरेबल विद पायरोवेट डिहाइड्रोजिनेज एंड रिक्वायर TPP। ये जो एंजाइम होता है ना अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज, ये जो है अल्फा कीटोग्लूटारेट को ससिनाइल CoA में कन्वर्ट करवाता है। इस एंजाइम का नाम है अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज। तो इसके अंदर भी थायामीन पायरोफॉस्फेट जो है ना हेल्प कर रहा होता है, ठीक है। ये इस एंजाइम की बात कर रहा है कि इसका भी फंक्शन जो है ना पायरोवेट डिहाइड्रोजिनेज जैसा ही है, इसके अंदर भी थायामीन पायरोफॉस्फेट इन्वॉल्व होता है, ठीक है। सिट्रिक एसिड साइकिल ट्रांस कैटोलेज इज डिपेंडेंट ऑन थायामीन पायरोफॉस्फेट, ये इस पर डिपेंड करता है, ठीक है। दिस इज एन एंजाइम ऑफ हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट। ये ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस में हेल्प करता है। राइबोज 5 फास्फेट से ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट बनाता है, ट्रांस कैटोलेज, ठीक है। थायामीन पायरोफॉस्फेट पे डिपेंड कर रहा था ये एंजाइम जो है ना। द ब्रांच चेन अल्फा कीटो एसिड डिहाइड्रोजिनेज कैटालाइज द ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ ब्रांच चेन अमाइनो एसिड सो द रिस्पेक्टिव कीटो एसिड दिस एंजाइम रिक्वायर्ड TPP। ये जो ब्रांच चेन अल्फा कीटो एसिड डिहाइड्रोजिनेशन, इसकी डीकार्बोक्सिलेशन जो होती है ना
तो ये उन्होंने बताया हुआ है यहाँ पे। अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट, इसकी आगे होगी, इसके अंदर जो अमाइनो एसिड्स होते हैं ना, अमाइनो एसिड वैलिन हो गया, ल्यूसिन हो गया, आइसोल्यूसिन हो गया, तो डीकार्बोक्सिलेशन उनकी करवाता है। ये देखे कार्बन डाइऑक्साइड इनसे रिलीज़ हो जाएगा, तो इसको भी रिक्वायर होता है टीपीपी, थायामीन पायरोफॉस्फेट, ठीक है। तो उसके बाद आ जाता है टीपीपी प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स, इसका नर्व इम्पल्स की ट्रांसमिशन में भी रोल होता है, ठीक है। इट इज़ बिलीव दैट टीपीपी इज रिक्वायर फॉर एसिटाइलकोलिन सिंथेसिस, ये माना जाता है कि टीपीपी रिक्वायर होता है एसिटाइलकोलिन की सिंथेसिस के लिए, एंड आयन ट्रांसलोकेशन ऑफ न्यूरल टिश्यू में आयन ट्रांसलोकेशन करवाता है, ठीक है। रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, द डेली रिक्वायरमेंट ऑफ थायामीन डिपेंडेड ऑन इनटेक ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ये इस पर डिपेंड करती है कि हम डेली कार्बोहाइड्रेट लेते कितनी है। डाइटरी सप्लाई ऑफ 1 to 1.5 mg पर डे इज रिकमेंडेड फॉर अडल्ट को इतनी लेनी चाहिए और बच्चों को कितनी लेनी चाहिए, 0.7 to 1.2 mg पर डे। रिक्वायरमेंट मार्जिनली इंक्रीज इन प्रेगनेंसी, लैक्टेशन, ओल्ड एज, अल्कोहलिज्म, ये रिक्वायरमेंट जो है ना प्रेगनेंसी, लैक्टेशन, ओल्ड एज और अल्कोहलिज्म जो पर्सन होते हैं उनमें इंक्रीज़ हो जाते हैं, ठीक है। डाइटरी सोर्सेज सीरियल्स, ये वही है, राइस हो गया, मकई हो गया, गंदम हो गया, ये वही चीज़ है, ठीक है। पल्सीज मतलब कि दालें वगैरह, ठीक है, खुश्क फार्म में जो होती हैं उन दालें उसको पल्सीज कह देते हैं। ऑयल सीड, नट्स, यीस्ट आर गुड सोर्स। थायामीन इज मोस्टली कंसनट्रेटेड इन द आउटर लेयर ऑफ सीरियल्स, ठीक है। पॉलिशिंग राइस रिमूव अबाउट 80% ऑफ द विटामिन्स, जो पॉलिशिंग राइस होते हैं ना उनके अंदर 80% जो है ना थायामीन रिमूव हुआ आता है, ठीक है। विटामिन B1 इज आल्सो प्रेजेंट इन एनिमल फूड लाइक पोर्क, लिवर, हार्ट, किडनी, मिल्क एटसेट्रा, इनमें जो है ना विटामिन B1 प्रेजेंट होता है। इन द पारबॉइल्ड एंड मिल्ड राइस, जो मिलों में राइस होती है ना, थायामीन इज नॉट लॉस्ट इन पॉलिशिंग, तो इसके अंदर से जो है ना थायामीन नहीं लास्ट हुई होती। ये पारबॉइल्ड वही प्रोसेस है कि स्टीम करते हैं फिर उसे खुश्क करते हैं गंदम को, ये वो चावलों को, ये सारा प्रोसेस है। सिंस थायामीन इज अ वाटर सॉल्युबल विटामिन, थायामीन वाटर सॉल्युबल विटामिन है, इट इज़ एक्सट्रैक्टेड इनटू द वाटर ड्यूरिंग कुकिंग प्रोसेस, जब हम पकाते हैं ना चावल तो थायामीन निकल जाता चावलों में से, पानी में से आ जाता है। सच वाटर शुड नॉट बी डिस्कार्डेड, इसीलिए कहते हैं कि इस पानी को जो है ना वेस्ट नहीं करना चाहिए। डेफिशिएंसी सिम्टम, द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1 रिजल्ट इन अ कंडीशन कॉल्ड बेरी, तो इसकी डेफिशिएंसी से बेरी डिजीज़ हो जाती है। बेरी के बारे में ना आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है इसके बारे में पूरा, तो इसकी आगे 3 टाइप्स हैं, ठीक है, वेट, ड्राई और इन्फेंटाइल। बेरी इज़ मोस्टली सीन इन पॉपुलेशन कंज्यूमिंग एक्सक्लूसिवली पॉलिश्ड राइस एज स्टेपल फूड, बेरी मोस्टली उनमें देखा गया कि जो पॉलिश राइस यूज़ करते हैं, ठीक है। द अर्ली सिम्टम्स ऑफ थायामीन डेफिशिएंसी और लॉस ऑफ एपिटेट, इसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, लॉस ऑफ एपिटेट, वीकनेस, कॉन्स्टिपेशन, नोजिया, मेंटल डिप्रेशन, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, नंबनेस इन द लंग्स, कंप्लेन ऑफ पिन्स एंड नीडल सेंसेशन, जो कहते हैं कि सुइयाँ चुभ रही हैं, ठीक है, हमें ऐसा फील हो रहा है कमर पे, आर रिपोर्टेड, ये उनकी नमनेस हो जाएगी लेग्स में, ठीक है। तो ये सारी डेफिशिएंसी हैं, बाकी की वीडियो नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है ना। बेरी की आगे नेक्स्ट वीडियो में टाइप्स हैं वो बताता हूँ, ठीक है।